उन्होंने अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए उन्होंने यह जिले बनाने के निर्णय राजस्थान भर में लिए थे। लेकिन हमारी जो आदरणीय मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा है, हमारी जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, इन्होंने रिव्यू कमेटी बनाई थी। उसके बाद में जो भी जनता जनार्दन की राय यहाँ से गई है, कमेटी के लोग यहाँ अनूपगढ़ जिले के अंदर आए भी थे, सभी से राय मशवरा किया। उसके अलावा वित्तीय व्यवस्थाएं हैं, पर भौगोलिक परिस्थितियां हैं, इस तरह से जो भी सरकार ने मंथन किया होगा उस अनुरूप उन्होंने निर्णय लिए। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हरनेक। जैसा कि गंगानगर से अलग होकर पूर्व मुख्यमंत्री कांग्रेस सरकार के अशोक गहलोत ने अनूपगढ़ को अलग से जिला बना दिया था, लेकिन राजस्थान के मौजूदा मुख्यमंत्री भजनलाल ने अनूपगढ़ को निरस्त कर दिया है। और अनूपगढ़ के जिला निरस्त होने के बाद कई प्रकार की जो बातें हैं वो सामने निकल के आ रही हैं। कुछ लोगों में नाराजगी देखी जा रही है और कुछ लोग अनूपगढ़ के जिला निरस्त होने के बाद वापस गंगानगर में आ जाने को लेकर खुश भी नजर आ रहे हैं। मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष अभी सिंह दानेवालिया मेरे साथ हैं। उनसे बात करते हैं कि अनूपगढ़ जिला निरस्त होने के बाद उनकी क्या प्रतिक्रिया है। जी अभी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी धन्यवाद अरनिक जी। क्या कहेंगे, मौजूदा भजनलाल सरकार ने जो कमेटी गठित की थी उसकी रिपोर्ट के बाद अनूपगढ़ जिले को निरस्त कर दिया गया है, आप इससे सहमत हैं या नहीं सहमत हैं? देखिए, मैं आपको कहना चाहूंगा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जो पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार थी, उन्होंने अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए उन्होंने यह जिले बनाने के निर्णय राजस्थान भर में लिए थे। लेकिन हमारी जो आदरणीय मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा है, हमारी जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, इन्होंने रिव्यू कमेटी बनाई थी। उसके बाद में जो भी जनता जनार्दन की राय यहाँ से गई है, कमेटी के लोग यहाँ अनूपगढ़ जिले के अंदर आए भी थे, सभी से राय मशवरा किया। उसके अलावा वित्तीय व्यवस्थाएं हैं, पर भौगोलिक परिस्थितियां हैं, इस तरह से जो भी सरकार ने मंथन किया होगा उस अनुरूप उन्होंने निर्णय लिए। तो मैं ये समझता हूँ कि सरकार ने निर्णय लिए, तो हमारे संवेदनशील मुख्यमंत्री है भजनलाल जी, तो उन्होंने निर्णय लिए तो इस क्षेत्र के लिए क्षेत्र के हक में होगा। अभी जी, कल से बहुत सारे लोगों से हमारी बात हुई है गंगानगर में। तमाम लोगों का कहना है कि अभी जो भौगोलिक स्थिति है या हालात है, उनके हिसाब से जो अनूपगढ़ जिला है वो अभी जिला बनने के काबिल नहीं था। देखिए, जैसा कि जो कमेटी की जो रिपोर्ट है, जो सुनने में आता है कि अनूपगढ़ जिले के अंदर 2 विधानसभा थी, उसमें जो हमारी रायसनगर विधानसभा है, इसका बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो गंगानगर में रह करके खुश था। तमाम ऐसी परिस्थितियां रही जो कमेटी के पास जो रिपोर्ट गई, कमेटी के लोगों ने यहाँ सर्वे किया है, तो ऐसा कोई जो भी सरकार ने निर्णय लिए तो सोच समझ कर ही लिए। गंगानगर के जिला अध्यक्ष अंकुर मंगलानी और सांसद कुलदीप पंदोरा ने इसका खुलकर विरोध किया है। देखिए, ये लोग विपक्षी पार्टियों के लोग हैं, तो उन्होंने तो सरकार की हर अच्छे कामों का इनका तो विरोध करना इनका कार्य है। लेकिन मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने जब यह अनूपगढ़ जिला जब सरकार ने कांग्रेस सरकार ने बनाया था, तो हमारी जो क्षेत्र के लोगों ने इसका स्वागत किया था। लेकिन ठीक है, सरकार की जो परिस्थितियां हैं, इस क्षेत्र में जो भौगोलिक परिस्थितियां हैं यह विपरीत है, तो यह जिला नहीं रह सका। और मैं तो ये कहना चाहूंगा कि अभी जो विकल्प है अभी खुले हैं, सरकार ने जिले को आगे सीमांकन होना है, तो हो सकता है कि हमारा अनूपगढ़ है या विजयनगर है या रायसनगर है या सूरतगढ़ है, दोबारा जब जिला बनेगा तो हो सकता है कि हमारा विजयनगर भी जिला बन सकता है, अनूपगढ़ भी बन सकता है, दोबारा बन सकता है। तो ये परिस्थितियां तय करेंगे आगे, विकल्प खुले हैं। 1 साल से ज्यादा अनूपगढ़ को जिला बने हो चुका था, लेकिन अभी भी जो बड़े ऑफिस थे, दफ्तर थे, वहां पे अभी नहीं पहुंच पाए थे। तो जिनको लेके कुछ लग रहा था कि अभी ये डामाडोल स्थिति है कि अनूपगढ़ खिसक सकता है। देखिए, गहलोत जी ने तो बनाए थे अपनी सरकार की जो नाकामियां थी, उन्होंने अपने कार्यकाल के अंदर जनता की भलाई के कोई काम नहीं किए, तो उन्होंने अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए जिला बना दिया था। ऐसी कोई व्यवस्था कांग्रेस की सरकार ने यहाँ पर अनूपगढ़ के लिए नहीं की थी कि जिससे कि इस क्षेत्र को जिले का लाभ मिलने लगे। ये तो आदरणीय हमारे मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा जी द्वारा कोई दफ्तरों के लिए यहाँ काम किया गया, सरकारी हॉस्पिटल में भी विकास के लिए यहाँ घोषणाएं हुई, काफी घोषणाएं सरकार ने की। लेकिन जो कमेटी की रिपोर्ट थी
वो अनूपगढ़ के पक्ष में नहीं रही, तो इस कारण यहाँ अनूपगढ़ जिला नहीं रह सका। अनूपगढ़ के अंदर कई भारतीय जनता पार्टी के नेता थे जिन्होंने कल बहुत जल्दबाजी में इस्तीफे भी दे दिए, सुबह वो इस्तीफे वापस भी ले लिए। क्या कहेंगे, उनके लिए कुछ परेशानी वहां पे पैदा हुई है? देखिए, अनूपगढ़ के लोगों की जो भावना है, हम उसकी इज्जत करते हैं, तो उस भावनाओं में अनूपगढ़ के जो हमारे पदाधिकारी हैं उन्होंने इस्तीफा दिए होंगे। मैंने हालांकि आज मीडिया के माध्यम से मुझे ऐसी जानकारी मिली है, हमने हमारे जो पार्टी के जो ग्रुप है उसमें ऐसी गतिविधियां उसमें नहीं दिखी कि कोई इस्तीफा प्रकरण हुआ है, लेकिन अनूपगढ़ के लोगों की भावना है कि अनूपगढ़ में जिला रहे। तो ये आज विजयनगर है, तो विजयनगर के लोगों की भावना है कि अब विजयनगर को मौका मिलना चाहिए, यहाँ जिला बने। तो ये सभी की अपनी अपनी भावनाएं है। अनूपगढ़ के लोगों की भावना थी, तो पार्टी के जो हमारे पदाधिकारी हैं वहाँ, तो वो भावनाओं में उन्होंने यहाँ इस्तीफा दिया होगा। लेकिन मैं समझता हूँ कि मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा बहुत ही संवेदनशील मुख्यमंत्री हैं और उन्होंने राजस्थान की प्रगति के लिए दिन रात एक किया हुआ है। वो चाहेंगे कि हमारा जो बॉर्डर क्षेत्र पर जो हमारा एक बसा हुआ जो गांव है, कस्बा है, उसमें विकास हो। तो इसलिए मुख्यमंत्री जी विकास के मामले में कोई कमी नहीं छोड़ने वाले हैं, चाहे वो अनूपगढ़ जिला रहे चाहे नहीं रहे। विकास की जो गति है निरंतर चलती रहेगी। हमें मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा पर विश्वास करना चाहिए कि हमारे अभी जी जब अनूपगढ़ जिले का घोषणा हुई थी उसके अंदर छतरगढ़ को और खाजूवाला को भी शामिल किया गया था, लेकिन बाद में खाजूवाला और छतरगढ़ के लोगों के विरोध के बाद उसको वापस बीकानेर में कर दिया गया। उसके बाद जैसर से भी विरोध देखने को मिला, रायसन नगर से भी देखने को मिला। हालांकि विजयनगर जहाँ और कोई जो इलाके थे वहां से कोई विरोध सामने नहीं आया। तो छतरगढ़ और खाजूवाला का जो विरोध था उसके बाद वो वापस बीकानेर जिले में चले गए। उस चीज को देख के कहीं लग रहा था कि अनूपगढ़ खतरे में है। देखिए, निश्चित रूप से अशोक गहलोत द्वारा अपने राजनीतिक रोटियां सेकने का कार्य किया गया था ये जिलों को बना करके। उन्होंने जो तीसरी विधानसभा खाजूवाला जो ली थी, लेकिन वहां विरोध हुआ तो उन्होंने वो वापस की। तो उनका ये वोट बैंक बनाने का एक तरीका था जो कि सही नहीं है। किसी की भावनाओं से इस तरह से खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। यदि जो अभी जिला इन्होंने बनाए हैं, जो जिले अब सरकार ने तोड़े हैं रिव्यू मीटिंग के बाद, रिव्यू कमेटी के निर्णय के बाद, तो निश्चित रूप से यह रिपोर्ट तो तब भी जो पूर्व हमारी जो टीम थी, कमेटी थी सरकार की बनाई हुई, तो उसने भी तो ऐसी रिपोर्ट दी होगी। लेकिन अशोक गहलोत द्वारा अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए उन्होंने जल्दबाजी में जो जिलों की घोषणा की और खाजूवाला नहीं जुड़ना चाहा तो सरकार ने उसको हटा भी दिया। अभी भी थोड़ी देर पहले एक ब्रेकिंग न्यूज आ रही थी सोशल मीडिया की, अनूपगढ़ के अंदर बहुत से व्यापारिक संगठन हैं जिन्होंने विरोध शुरू कर दिया है और आज भी शायद एक मीटिंग अनूपगढ़ के अंदर चल रही है। उसके बाद शायद नेशनल हाईवे को बंद करने के कुछ फैसले वहां पे वो लोग ले सकते हैं। कहीं ना कहीं निराशा तो उन लोगों में है। उस निराशा को अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। हालांकि अनूपगढ़ के अंदर देखा जाए तो वहां पे विधायक जो है वो कांग्रेस के हैं, तो ये सब कैसे एडजस्टमेंट हो पाएगा? देखिए, अनूपगढ़ के लोगों की भावनाओं की भारतीय जनता पार्टी कदर करती है। हम सब लोग अनूपगढ़ के साथ हैं, लेकिन आगामी जो विकल्प है सरकार ने खुले रखे हैं। अभी परिसीमन होगा, सभी तरह से सीमांकन देखते हुए नए जिलों के विकल्प अभी खुले हैं। हो सकता है अनूपगढ़ रह जाए, हो सकता है श्री विजयनगर बन जाए, तो सरकार है। हो सकता है रायसन बन जाए, सरकार है। सरकार उनसे बातचीत करेगी, व्यापारियों से बातचीत होगी। जहां भी अनूपगढ़ के लोगों का विरोध होगा वहां हमारे प्रशासनिक अधिकारी हैं, वह सब लोग बातचीत करके इसका हल निकालेंगे। अनूपगढ़ के लोगों के भावनाओं की कदर रहेगी और निश्चित रूप से सभी बैठ करके इसका हल निकालेंगे। अनूपगढ़ जिला निरस्त होने के बाद वापस गंगानगर में आया है, क्या आपको इसके लेके कितनी खुशी है या नाराजगी है? आपकी खुद की फीलिंग क्या है? देखिए, श्री गंगानगर जिला अपने आप में बहुत बड़े फख्र की बात रही है, क्योंकि महाराजा गंगा सिंह जी द्वारा यह बसाया गया जिला है, हमारा इलाका है। पूरा इलाका ही महाराजा गंगा सिंह जी द्वारा बसाया गया है, तो उनके नाम से जो श्री गंगानगर है, तो निश्चित रूप से गंगानगर हमारे लिए अच्छा है। हमारे लिए हमेशा ही जहाँ का क्षेत्र बड़ा खुशहाल रहा है, तो हम तो अनूपगढ़ में भी खुश रहे और श्री गंगानगर में तो हमेशा खुश रहे ही है। लेकिन हमारे जो भौगोलिक परिस्थितियां हैं इस अनुसार यदि आगामी जो विकल्प है जिलों के लिए, तो उसमें हम चाहेंगे कि अनूपगढ़ बने तो अच्छी बात है। यदि विजयनगर को भी इसमें मौका मिलता है, भौगोलिक परिस्थितियां, वित्तीय प्रबंधन है, तो सभी को देखते हुए नए विकल्प लेकर के सरकार आगे बढ़ेगी और हमारे जो जनता के हित की जो बात है उसमें हमारी खुशी है। अभी जी,
आप विजयनगर के रहने वाले हैं और बार बार आप विजयनगर को दोबारा से अगर कोई चांस मिलता है तो जिला बनाने की बात करते हैं। इसके अंदर कोई आपका निजी स्वार्थ भी है? देखिए, मैं विजयनगर का यहाँ मैंने जन्म लिया है, तो यहाँ से प्रेम मेरा रहेगा ही, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन इसमें स्वार्थ की बात नहीं है, क्योंकि अनूपगढ़ जिला बना था, हमने इसको स्वीकार किया था, तो इसमें ऐसी कोई बात नहीं है कि हमें आज विजयनगर, लेकिन आगे यदि संभावनाएं बनती है, यदि अनूपगढ़ नहीं रह सका तो उसमें कहीं ना कहीं खामियां, कहीं ना कहीं टेक्निकल या कोई भौगोलिक परिस्थिति या कोई ऐसा कुछ रहा होगा, तो यदि विजयनगर उसकी पूर्ति करता है तो निश्चित रूप से हम मांग करेंगे। ये हमारा सोशल मीडिया के ऊपर एक जो गंगानगर का डीटीओ ऑफिस है उसका RJ13 कोड है। RJ13 वाले जी जी नौजवानों के अंदर एक RJ13 को लेके बहुत ज्यादा मतलब कि पॉपुलर देखा जाता था ये। और कनाडा, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया के अंदर भी जो नौजवान थे वो वहां पे भी अपनी गाड़ियों का नंबर RJ13 ले लेते थे और RJ13 नंबर लेके वो फक्र करते थे। लेकिन अनूपगढ़ जिला बनने के बाद रायसनगर, जैसर, विजयनगर, अनूपगढ़ क्षेत्र के कुछ लोगों के अंदर RJ13 नंबर को लेके काफी उनका निराशा हाथ लगी थी। क्या लगता है कि रात का कुछ उनको हौसला मिल पाया? देखिए, बिल्कुल सोशल मीडिया से आप भी जुड़े, मैं भी जुड़ा हूँ। जो RJ13 को लेकर के जो हमारे लोगों में जो क्रेज रहा है, क्योंकि RJ13 की पूरे देश भर के अंदर पहचान है और राजस्थान के अंदर तो पूरे एक विशेष पहचान है RJ13 वालों की। आपने जैसे गाने का टाइटल आपने दिया RJ13, सोशल मीडिया पर आ रहा है कि RJ13 वाले स्वागत करते हैं दोबारा। बिल्कुल, RJ13 गाना जो है वो कल से सोशल मीडिया पे पूरा ट्रेंडिंग है और जो हमारे नौजवान है वो RJ13 का स्वागत कर रहे हैं सोशल मीडिया पर। तो बिल्कुल निश्चित रूप से RJ13 का नौजवान पीढ़ी तो स्वागत कर रही है। जी, ये थे भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष अभी सिंह दानेवालिया, जिन्होंने साफ तौर पे कहा है कि कहीं ना कहीं पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने वोटों का फायदा लेने के लिए रेवड़ियों की तरह जिलों को बांटा गया था। लेकिन मौजूदा मुख्यमंत्री भजन लाल के सरकार, उनके कैबिनेट और जो कमेटी गठित की थी उसके अंदर जो भी रिपोर्ट आई है उसके बाद कुछ ना कुछ परिस्थितियों को देखते हुए अनूपगढ़ को जिला कैंसिल किया गया है। हरनेक सिंह।